हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम के मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे क्लास 11th और 12th से रिलेटेड जितने भी जूलॉजी के टॉपिक्स होते हैं उनको ईजी वे में प्रोवाइड कराता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये फार्मेसी के फर्स्ट ईयर और डीएमएलटी के फर्स्ट ईयर के सिलेबस से मैच करता है। आज हम फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द एनाटॉमी एंड व्हाट इज़ द फिजियोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गन का स्ट्रक्चर और उसका शेप। और फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गन का फंक्शन यानी वर्क। एनाटॉमी यानी कि कोई भी ऑर्गन है वो कैसे दिखता है, किस आकार का है, उसको हम एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। और फिजियोलॉजी मतलब वो ऑर्गन कैसे वर्क करता है। जैसे ब्लड है, नहीं ब्लड नहीं, हार्ट है। हार्ट का फिजियोलॉजी यानी वर्क क्या है? ब्लड को सर्कुलेट करना। और उसकी एनाटॉमी क्या है? वो एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है, ये होता है उसकी एनाटॉमी। ठीक, अब आइए हम उसके आगे बात करते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी क्या होता है? ये माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होता है, द स्टडी ऑफ लार्ज इजली ऑब्जर्वेबल स्ट्रक्चर बाय नेकेड आइज। जो सबसे छोटी एनाटॉमी होती है जिसको हम अपने नेक्ड आइज के जरिए देख भी सकते हैं, उसको ग्रॉस एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी क्या होता है? जो सबसे स्मॉलेस्ट होती है यानी छोटी होती है, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी छोटे मोटे लेंस की आवश्यकता होती है, उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी के नाम से जानते हैं। जैसे साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी यानी टिश्यूज़ का बारे में जानना हुआ और सेल के बारे में जानना हुआ तो यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाती है। और फिजियोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी एंड इट्स पार्ट्स वर्क। मतलब जो बॉडी होती है और बॉडी का ऑर्गन होता है ये कैसे वर्क करता है, और उसी को हम फिजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। Like anatomy, physiology has many subdivisions. For example, neurophysiology explains the working of the nervous system and cardiac physiology studies the function of heart. जैसे नर्वस सिस्टम होता है, ये न्यूरोलॉजी और उसके नर्वस सिस्टम ब्रेन के वर्क करते हैं। और जो फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट होता है ये ब्लड्स को सर्कुलेट करना होता है। ठीक, आइए हम बात करते हैं क्या होता है। What is the difference between anatomy and physiology? Anatomy and physiology are always related. Structure determine what function can take place. Structure के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि जो उसका कार्य होगा वो क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द लंग्स आर नॉट मस्कुलर चैम्बर लाइक द हार्ट। जो हमारा लंग्स है वो मस्कुलर चैम्बर नहीं है लाइक हार्ट। ठीक, एंड कैन नॉट पम्प ब्लड बट बिकॉज द वॉल्स ऑफ लंग्स और वेरी थिन दे कैन एक्सचेंज गैस एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द बॉडी। वो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा देती है बॉडी को पतली होने के कारण। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है भाई? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे स्मॉलेस्ट यानी कैसे कैसे क्या हमारी बॉडी मिल करके बनी हुई होती है, कैसे कैसे मिल करके हम ऑर्गन में आ गए हैं, सेल, टिश्यूज़, ये सब करके। केमिकल लेवल, द सिंपलेस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर लेडर एट द लेवल एटम कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स सच एज वाटर, शुगर एंड प्रोटीन। इन सबसे मिल करके सेल्स बनती हैं। सेलुलर लेवल एट द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लिविंग थिंग्स, सबसे छोटी होती है सेल, इसी के अकॉर्डिंग सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लाइफ होती है। टिश्यू लेवल, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट हैव कॉमन फंक्शन। बहुत सारे सेल्स मिल करके जो एक ही समान दिखती हैं और उनका कार्य सेम होता है, कॉमन एक ही काम को करती हैं, तो उसको टिश्यू लेवल कहा जाता है। और ऑर्गन लेवल क्या होता है? एन ऑर्गन लेवल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर टिश्यूज टाइप्स ऑफ परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन। बहुत सारे टिश्यूज मिल करके एक ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन लेवल पे वर्क करते हैं, उसी को कहते हैं ऑर्गन लेवल। ऑर्गन क्या होता है? सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश अ कॉमन पर्पस। ईच ऑर्गन हैज इट्स ओन जॉब टू डू। जो बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जिससे हमारी बॉडी बनती है और काम को करते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या होता है हमारी बॉडी में? ये टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। आइए हम सबके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे 11 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, एक इंटीग्यूमेंट्री होता है जिसमें स्किन आता है, सेकंड स्केलेटल होता है, थर्ड मस्कुलर होता है, देख लीजिए थर्ड मस्कुलर होता है, फोर्थ हमारा नर्वस सिस्टम होता है, फिफ्थ एंडोक्राइन, 6 सर्कुलेटरी, 7 लिम्फेटिक एंड 8 रेस्पिरेटरी। डाइजेस्टिव 9th, 10th यूरिनरी, 10th रिप्रोडक्ट 11। ये होता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। हम इसके बारे में नेक्स्ट में अच्छे से जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।